बाबा साहेब विदेश से लेटर लिखते हैं। रमा कैसी हो रमा तुम्हारी और यशवंत की आज मुझे बहुत याद। तुम्हारी यादों से मन बहुत ही उदास हो गया। पिछले कुछ दिनों के मेरे भाषण काफ़ी चर्चा में रहे। कॉन्फ्रेंस में बहुत ही अच्छे और प्रभावी भाषण हुए। ऐसा मेरे भाषणों के बारे में यह के अखबारों में ने लिखा है। इससे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में भूमिका के विषय पर मैं सोच रहा था और आँखों के सामने अपने देश के सभी पीड़ित जनों का चित्र उभर कर आया। पीड़ा के पहाड़ तले ये लोग हजारों सालों से दबे हुए हैं। इसे दबेपन का कोई इलाज नहीं है, ऐसा ही ये समझते हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ रमा, पर मैं लड़ रहा हूँ। मेरी बौद्धिक ताकत बहुत ही प्रबल बन गई है। शायद मन में बहुत सारे बातें उमड़ रही है। हृदय से बहुत ही भाव परवड़ हो गया। मैं बहुत ही विचलित हो गया और घर की तुम सबकी बहुत याद आई। तुम्हारी याद आई, यशवंत की याद आई। मुझे तुम जहाँ पर छोड़ने आई थी मैं मना कर रहा था, फिर भी तुम्हारा मन नहीं माना। तुम मुझे पहचानने आई थी। मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था। हर तरफ मेरी जय जयकार गूंज रही थी और यहाँ सब तुमने देख रही थी। तुम्हारा मन भर आया था। किर्थक से तुम उमड़ गई कि तुम्हारे मुख से शब्द निकले नहीं रहे, परंतु तुम्हारे आँखों जो शब्दों से बयान नहीं हो पा रहा था सब बोल रही थी। तुम्हारा मौन शब्दों से भी कई ज़्यादा मुखर बन गया था। तुम्हारे गले से निकली आवाज़ तुम्हारे होठों तक टकरा रही थी। होठों से निकलने शब्दों की भाषा के बजाय आँखों की आंसुओं की भाषा ही तुम्हारे सहायता के लिए दौड़ कर आए थे। और अब यहाँ लंदन में इस सुबह बातें मन में उठ रही है। दिल कोमल हो गया है। जी मैं घबराहट सी हो रही है। कैसे हो रमा तुम? हमारा यशवंत कैसा है? मुझे याद करता है वह? उनकी जोड़ों की बीमारी कैसी है? उनको संभालो रमा। हमारे 4 बच्चे हमें छोड़कर जा चुके हैं। अब हाँ तो सिर्फ यशवंत ही बचा है। वही तुम्हारा मृत्युत्व का आधार है। उसे हमें संभालना होगा। यशवंत का ख्याल रखना रमा। यशवंत को खूब पढ़ाना। उसे रात को पढ़ाने के लिए उठाना रहना। मेरे बाबा मुझे रात को पढ़ाने के लिए उठाया करते थे, तब तक के जागते रहते थे। मुझे यह अनुशासन उन्होंने ही सिखाया। मैं उठकर पढ़ने बैठ जाऊं, तब वह सोते थे। पहले मुझे पढ़ाई के लिए रात को उठाने पर बहुत ही आलस लगता था। तब पढ़ाई से ज़्यादा नींद अच्छी लगती थी। आगे चलकर तो ज़िंदगी भर के लिए नींद से अधिक पढ़ाई ही अहम लगने लगी। इसका सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे बाबा को जाता है। मेरी पढ़ाई की लो जलती रहे, इसलिए मेरे बाबा तेल की तरह जलते रहे थे। उन्होंने रात दिन एक कर दिया, अंधेरे को उजाला बनाया। मेरे बाबा के श्रम के फल अब मिल रहे हैं। बहुत खुशी होती है रमा आज। रमा यशवंत को
भी ऐसी ही पढ़ाई की लगन लगानी चाहिए। किताबों के लिए उनके मन में उत्कृष्ट इच्छा जागनी होगी। रमा, अमीरी, ऐश्वर्य, यहाँ चीज़ें किसी काम की नहीं। तुम अपने इर्द गिर्द देखती ही हो, लोग ऐसी ही चीज़ों के पीछे हमेशा से लगे हुए रहते हैं। उनकी जिंदगानी जहाँ से शुरू होती है वहीं पर ठहर जाती है। इन लोगों की ज़िंदगी जगह बदल नहीं पाती। हमारा काम ऐसी ज़िंदगी जीने से नहीं चलेगा रमा। हमारे पास सिवा दुख के कुछ भी नहीं है। दरिद्रता गरीबी के सिवा हमारा कोई साथी नहीं। मुश्किलें और दिक्कतें हमें छोड़ती नहीं है। अपमान, छलवा, अवहेलना यदि चीज़ें हमारे साथ छल जैसी बनी हुई है। सिर्फ अंधेरा ही है, दुख का समंदर ही है। हमारा सूर्य उदय हमको ही होना। सिर्फ अंधेरा ही है, दुख का समंदर ही है। हमारा सूर्य उदय हमको ही होना होगा रमा। हमें ही अपना मार्ग बनना है। उस मार्ग पर दियों की माला भी हमें भी बनानी है। उस रास्ते पर जीत का सफ़र भी हमें भी तय करना है। हमारी कोई दुनिया नहीं है, अपनी दुनिया हमें ही बनानी होगी। हम ऐसे ही हैं रमा, इसलिए कहता हूँ कि यशवंत को खूब पढ़ाना। उनके कपड़ों के बारे में बेफिक्र-मंद रहना, उनका समझना बुझाना, यशवंत के मन में लालक पैदा करना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, यशवंत की याद आती है। मैं समझता नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ रमा। मैं समझता हूँ कि तुम इस आग में जल रही हो। पत्ते टूट कर गिर रहे हैं और जान सूखती जा रही है। ऐसे ही तुम होने लगी है। पर रमा मैं क्या करूं? एक तरफ से पीठ पीछे पड़ी दरिद्रता और दूसरी तरफ मेरी जिद और लिया हुआ हट संकल्प ज्ञान का। मैं ज्ञान का सागर निकाल रहा हूँ। मुझे और किसी का भी ध्यान नहीं है, परंतु यह ताकत जो मुझे मिली है उसमें तुम्हारी भी हिस्सा है। तुम यह मेरा संसार भले ही बैठी हो, आंसुओं का जाल बिछाकर मेरा मनोबल बढ़ा रही हो। इसलिए मैं बेवफा तरीके से ज्ञान अथवा सागर को ग्रहण कर पा रहा हूँ। सच कहूँ रमा, मैं निर्दयी नहीं, परंतु जिद के पंख पसार कर आकाश में उड़ रहा हूँ। किसी ने पुकारा तो भी यातनाएं होती हैं। मेरे मन को खरोच पड़ती है और मेरा गुस्सा भड़कता है। मेरे पास हृदय है रमा, मैं तड़पता हूँ, पर मैं बंध चुका हूँ क्रांति से। इसलिए मुझे खुद की भावना चिंता पर चढ़ानी पड़ती है। उसकी आँच तुम्हारे और यशवंत तक भी कभी कभी पहुँचती है, यह सच है। पर इस बार रमा मैं बाएं हाथ से लिख रहा हूँ और दाहिने हाथ से उमड़ आए आंसू पोंछ रहा हूँ। पतले यशवंत को संभालना रमा, उसे पीटना मत। मैंने उसे पीटा था, इसकी कभी उसे याद भी ना दिलाना। वही तुम्हारे कलेजे का एक लौता टुकड़ा है। इंसान के धार्मिक गुलामी का, आर्थिक व सामाजिक ऊंच नीचता एवं मानसिक गुलामी का पता मुझे ढूंढना है। इंसान के जीवन में यह बातें अडिग
बनकर बैठी है, उनका पूरी तरह से जला दफन कर देना। समाज की यादों से और संस्कार से भी यही चीज़ें ख़त्म कर देने की ज़रूरत है। रमा, तुम यह पत्र पढ़ रही हो और तुम्हारे आँखों में आंसू आ गए हैं। गला भर आया मैं तुम्हें, दिल थर थरा रहा, होठ काँप रहे हैं, मन में उमड़े हुए शब्द ओठों तलक चल कर भी नहीं आ सकते, इसलिए तुम व्याकुल हो गए हो। रमा, तुम मेरी ज़िंदगी में न आती तो तुम मन साथी के रूप में न मिली होती तो क्या होता। मात संसार सुख को दैव समझने वाली स्त्री मुझे छोड़ के चली गई होती। आधे पेट रहना, उपला गोईठी चुनने जाना या गोबर ढूंढकर उनका उपल थपथपाना या उपला गोईठी थपथपाने के काम पर जाना किसी पसंद होगा। चूल्हे के लिए ईंधन जुटाकर लाना मुंबई में कौन पसंद करेगा। घर के चिथड़े हुए कपड़ों की सीते रहना, इतना ही नहीं एक माचिस में पूरा माह निकालना है, इतने ही तेल में और अनाज नमक से महीने भर काम चलाना चाहिए। मेरा ऐसा कहना, गरीबी के ये आदेश तुम्हें मीठे नहीं लगते तो तुम मेरा मन टुकड़े टुकड़े हो गया होता, मेरे जिद में दायरे पड़ गई होती, मुझे ज्वार आ जाता और उसी समय तुरंत भाटा भी आ जाता। मेरे सपनों का खेल पूरी तरह से तरस नहस हो जाता। रमा, मेरी जीवन के सब सुर ही बसेरू बन जाते हैं, सब कुछ तोड़ मरोड़ के रह जाता है, सब दुखमय हो जाता है। मैं शायद मौन पौधा ही बना रहता। संभावना खुद को जैसे संभालती हो, मुझे जल्द ही आने के लिए निकलूँगा, फिक्र न करना, सब कुशल है। बाबा साहेब का लेटर जो रमा को दिया, कैसा आप लोग को लगा? अगर तो बात सही अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।